जैन कैडेट्स, मैं अनुराग खुशी जायसवाल आज आपको पढ़ाने वाली हूँ एमआर के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट में 30 मार्क्स कवर करता है। सो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक जो है हमारा इससे रिलेटेड हमारे 3 to 4 वीडियोज़ आएंगे। तो आज हम सब डिस्कस करेंगे एमआर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमआर का फुल फॉर्म होता है मैप रीडिंग, और फिर मैप में होता है मानचित्र। तो मैप को पढ़ने से पहले हमें मानचित्र के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज़ मैप? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशंस ऑफ मैप मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैप के डिफिनेशंस हम सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं। अ पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ इज इन विच वी कैन डिनोट दी मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल साइन आर कार्ड मैप, ठीक है। मीन्स किसी कपड़े, कागज, गत्ते का वह टुकड़ा जिसपे हम सब जमीनी भूभाग को, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं को लाइक नदी, नाले, तालाब, जो भी बिल्डिंग्स हैं, किले हैं, उन सभी को छोटे छोटे सांकेतिक चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं, उन्हें हम सब मैप बोलते हैं। ये हमारी परिभाषा है मैप की। आप इसको वीडियो पॉज करके सुन सके, आप लिख भी सकते हो एग्जाम में। तो हम सब अब देखेंगे टाइप्स ऑफ मैप। मैप कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला हमारा जैसा कि है यहाँ पे जियोग्राफिकल मैप, इसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक मानचित्र, ठीक है। दूसरा हमारा है यहाँ पे एंशिएंट मैप, इसको हिंदी में बोलते हैं ऐतिहासिक मानचित्र। तीसरा हमारा है पॉलिटिकल मैप, इसको हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। और फिर नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक्स मैप, इसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक मानचित्र। और फिर दूसरा है हमारा टोपोग्राफिकल मैप, इसको हम सब हिंदी में बोलते हैं क्षैणिक मानचित्र। और फिर लास्ट हमारा है स्टैटिकल मैप, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिक मानचित्र। तो यहाँ पे सबसे मेन जो हमारा है वो है हमारा टोपोग्राफिकल मैप, इसको हम सब मिलिट्री मैप भी बोलते हैं, मिलिट्री मैप बोलते हैं। और ये इस मैप में 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है, ये इंडिकेट करते हैं हम सब इस मैप में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसी से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे, तो ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बारे में, ठीक है। तो अब हम सब जानेंगे कि मैप की लिमिटेशंस होती हैं। लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उनकी अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो मैप हमारी हेल्प भी करता है हमारी लोकेशन को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर मैप की भी लिमिटेशंस हैं। तो मैप की जो 2 लिमिटेशंस हैं वो 2 लिमिटेशंस पहली है कि हम सब मैप को यहाँ पर हम लिख देते हैं लिमिटेशंस ऑफ मैप। लिमिटेशंस ऑफ मैप, ओके। तो पहला है कि हम मैप को अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। मैप को हम सब अपडेट जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट अपडेट। फिर दूसरा हमारा है कि मैप पर हम सब जितने भी हमारे पृथ्वी पर जितने जो भी प्रेजेंट हैं ऑब्जेक्ट है लाइक बिल्डिंग, उन सभी को हम सब डिनोट नहीं कर सकते मैप पर, क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है। जो चीज़ें काफ़ी फेमस हैं हम उन्हीं को मैप पर दिखाते हैं। तो ये हमारा मैप का 2 लिमिटेशंस है कि मैप को हम सब अपडेट नहीं कर सकते। दूसरा कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं हम उन सभी को मैप पर दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो हमारी 2 लिमिटेशंस हैं मैप की। और फिर अब हम सब डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैप। तो जैसे कि अगर सिंपल से देखें तो ये कोई मैप है, इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप इंडिया का भी मैप देखोगे तो इधर साइड पे हमारा ईस्ट पड़ता है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये ऊपर हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, ठीक है, हमारा साउथ। इसको हम सब बोलते हैं अपर पार्ट ऑफ मैप, इसको हमारा बोलते हैं मिडिल पार्ट ऑफ मैप, और इसको हम सब बोलते हैं लोअर पार्ट ऑफ मैप, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मैप, मिडिल पार्ट ऑफ मैप, और ये लास्ट हमारा सदर्न पार्ट ऑफ मैप, ठीक है। तो ये हमारे मैप हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में। आप लिख सकते हो। और अभी हम सब डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो मैप होते हैं उसमें बहुत सारे कलर्स का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर कहीं पर ब्लैक कलर इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है, कहीं पर अगर वो वहाँ पे ब्लैक कलर का इंडिकेट किया गया है ना, तो ब्लैक कलर हमारे शो करता है मैन मेड, ठीक है, जो हमारे जितने भी हमारे मैन मेड थिंग्स होते हैं उनको शो करता है। ये जितने भी हमारे मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं उन सभी को ब्लैक कलर इंडिकेट करता है। और अगर कहीं पर रेड कलर है तो इंडिकेट करेगा रोड को, सड़कों को इंडिकेट करता है वो। कहीं पर अगर ब्लू कलर तो वाटर बॉडीज़ को शो करता है, ठीक है, जहाँ पर पानी होता है, वाटर बॉडीज़। फिर नेक्स्ट हमारा अगर कहीं पर येलो कलर
तो वो इंडिकेट करता है एग्रीकल्चर को, मीन्स कृषि योग्य भूमि को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को, ठीक है। और फिर अगर ऐसे ही कहीं पर हमारा ग्रीन कलर आता है, ग्रीन कलर, तो वो शो करता है किसको, वेजिटेशन को। वो शो करता है हमारा वेजिटेशंस को। और अगर कहीं पर ब्राउन कलर आता है, ब्राउन कलर, ये हमारा वेजिटेशंस मीन्स होता है वनस्पति, ठीक है। इसका मतलब वनस्पति होता है। ब्राउन कलर शो करता है लैंड, ठीक है, लैंड को मीन्स हमारे लैंड पे जितने भी, हमारे भूमि पर जितनी भी वस्तुएं हैं, धरातलीय वस्तुएं, उन सभी को हमारा ब्राउन कलर इंडिकेट करता है। मीन्स ब्राउन कलर इंडिकेट करेगा लैंड रिफॉर्मर्स को, ब्लैक कलर इंडिकेट करेगा मैन मेड थिंग को, रेड कलर इंडिकेट करेगा रोड को, ब्लू कलर इंडिकेट करेगा वाटर बॉडीज को, येलो कलर एग्रीकल्चर को, और ग्रीन कलर शो करेगा वेजिटेशंस को। तो ये हमारे पहले टॉपिक था कि मैप क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट मैंने बताया आपको टाइप ऑफ मैप क्या होता है, मैप कितने प्रकार के होते हैं। मेनली मैप 6 टाइप के होते हैं, उनकी ये नेम लिखे हुए हैं यहाँ पे, जिसमें से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है टोपोग्राफिकल मैप। इसको हम सब बोलते हैं मिलिट्री मैप, ठीक है। इसमें 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया लिमिटेशंस ऑफ मैप। फर्स्ट वन कि मैप को हम सब अपडेट नहीं कर सकते, और दूसरा कि मैप पर हम हमारे पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी को मैप पे दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ मैप कि ये हमारा अपर पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसमें हम सब दिखाते हैं कन्वेंशनल साइंस जो होते हैं कि उनका नेम, ये मान लो यहाँ पर जो भी हमारे कन्वेंशनल साइंस सपोज करिए ये हमारा है, ठीक है। सपोज करिए ये हमारा किला है, ठीक है, ये हमारा फोर्ट है, ये हमारा फोर्ट का कन्वेंशनल साइन है। तो फोर्ट है, यहाँ पे बना होगा ऐसे फोर्ट का कन्वेंशनल साइन, ठीक है, जो भी होगा, तो यहाँ पर लिखा होगा ये फोर्ट है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारे जो भी लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, वो सब लिखे होते हैं। और यहाँ पर मैप किस चीज़ का है, उनकी डेट वगैरह वो मेंशन किया, का मैप छपा हुआ है, ठीक है, वो मेंशन की जाती है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कलर्स ऑन मैप, ठीक है, मैप पे कौन कौन से कलर होते हैं, जो कलर होते हैं उनसे क्या क्या वो बोला जाता है। तो ये हमारे टॉपिक थे। फिर अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसको इरेज कर दूँगा। अब हम सब बात करते हैं कन्वेंशनल बारे में। कन्वेंशनल साइन क्या होता है, इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक चिन्ह। तो ये एक सिंबल होता है जिनकी हेल्प से हम सब जितने भी हमारे मैन मेड्स और फिर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सभी को हम सब मैप पर रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फोर्ट की, तो हमारा फोर्ट का जो कन्वेंशनल साइन होता है किले का, वो ये होता है, ठीक है। ये हमारा फोर्ट का है। अगर बात करते हैं हम सब वेल की, तो जो हमारे रॉ वेल होते हैं, जो हमारे कच्चा कुआं होता है, उनकी जो कन्वेंशनल साइन होती है वो ये होती है, ठीक है। और अगर हम सब सेम बात कर दें, जो हमारा पक्का कुआं होता है, उनकी जो कन्वेंशनल साइन होता है ये गोला, ठीक है। उसके अंदर हम सब अगर इसको फिलअप कर दें कम्प्लीटली अच्छे से, ठीक है, तो ये हमारा जो है पक्का कुआं का कन्वेंशनल साइन है, ठीक है। सेम अगर हम सब बात करें कच्चे घर की, तो कच्चे घर का कन्वेंशनल साइन ये होता है, ठीक है। ये हमारा कन्वेंशनल साइन है किसका, रॉ हाउस का। सेम अगर इसको भी हम सब ऐसे ही कलर कर दें, तो ये हमारा कन्वेंशनल साइन होगा पक्के घर का, ठीक है। ये हमारा पक्के घर का कन्वेंशनल साइन हो जाएगा फिलअप कर देने पे। किसी भी सेक्शन को डिनोट करते हैं हम सब पॉइंट से, ओके, और फिर डबल पॉइंट लगाएंगे तो हमारा वो प्लाटून हो जाएगा। तो वैसे ही बहुत सारे कन्वेंशनल साइन है, बुक्स में आप देख के पढ़ सकते हो। ये हमारा कन्वेंशनल साइन खत्म होता है यहाँ पे। अब हम सब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्केल। स्केल क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं मापक, ठीक है। तो किसी भी वस्तु की मानचित्र पर जो भी दूरी है, जैसे कि अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी, ठीक है, कोई भी चीज़ है, वो प्लेस अगर मैप पे है तो वो पृथ्वी पर भी होगा, ठीक है, क्योंकि मैप पे वही चीज़ें दिखती हैं जो चीज़ काफ़ी फेमस होती हैं। तो
वो कोई भी सपोज के कोई किला है तो मैप पर जो उसकी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, उसकी दूरी और पृथ्वी पर उसी किले की वास्तविक दूरी जो रियल डिस्टेंस है उसका जो प्रोपोर्शन होगा उसी को हम सब क्या बोलते हैं, मापक बोलते हैं। ठीक है। और फिर जो हमारा स्केल है इसको हम सब रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 टाइप से। तो जो 3 प्रकार होते हैं स्केल को रिप्रेजेंट करने के, तो हमारे जो स्केल के 3 प्रकार हैं रिप्रेजेंट करने के, तो जो इसका फर्स्ट हमारा है स्केल का रिप्रेजेंट करने का बाई वर्ड्स। ठीक है, बाई वर्ड्स, शब्दों द्वारा, बाई वर्ड्स। और दूसरा हमारा है बाई फ्रैक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं बाई रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन, जो भी आप बोलो। और तीसरा है हमारा बाई ग्राफिकल मेथड। तो ये हमारे स्केल के 3 तरीके हैं जिससे हम सब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला हमारा है बाई वर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था मिलिट्री मैप में कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, तो वो हमारा बाई वर्ड्स है। इसी को हम सब बोलते हैं बाई स्टेटमेंट। ओके, बाई स्टेटमेंट, किसी किसी बुक में लिखा होगा बाई स्टेटमेंट। ओके, तो ये हमारा बाई स्टेटमेंट भी होगा। तो इसमें हम सब रिप्रेजेंट करते हैं कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अभी आप सब सोच रहे हो कि ये 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर कैसे हो गया। ठीक है, तो आप जैसे कि अगर आप मैप को देखोगे ना तो उन मैप में भी काफ़ी सारे ऐसे लाइन्स होंगी जिन्हें ग्रिड लाइन बोलते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर एक बॉक्स को हम सब ग्रिड बोलते हैं, ग्रिड। और फिर ये हमारा स्क्वायर शेप में होगा। जैसे कि आपको पता है कि स्क्वायर की सभी साइडें जो होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ऐसे ही सबका डिस्टेंस होगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इतनी जो दूरी है ना वो 1 किलोमीटर को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये टोटल 3 किलोमीटर का मैप है। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारा ये होता है। ठीक है, ये हमारा 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। बाई फ्रैक्शंस में हम सब रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारी मैप पर जो डिस्टेंस होती है, मतलब जो हमारी मैप पे डिस्टेंस, जो हमारी मैप पे दूरी होती है उसका अपॉन रियल डिस्टेंस। ठीक है, लाइक इसमें हम सब दिखाते हैं जो मेनली हम लोग मैप का यूज़ करते हैं इंडियन आर्मी, वो हमारी 50,000 1/50,000 का मैप, ठीक है, वो वाला यूज़ करती है। और फिर बाई ग्राफिकल मेथड में ग्राफ को यूज़ करते हैं। तो हमारे जो मेन दो ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन इज़ बाई वर्ड्स, द सेकंड वन इज़ बाई फ्रैक्शंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारा, स्केल क्या होता है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अब हम सब बात करेंगे कि वियरिंग क्या होती है। वियरिंग को हिंदी में बोलते हैं दिक्मान या फिर अशर। तो ये वियरिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है। अगर आपको अपनी डिस्टेंस हो कि आप कहाँ पर हो, अपनी ओन पोजीशन मैप पे कहाँ पे हो, ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं अशर या फिर दिक्मान, जो भी आप इसका प्रयोग करना चाहो। ठीक है, तो वियरिंग क्या होता है, तो आपको अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊँ, जैसे कि ये आपका नॉर्थ होता है, आपको पता ही है कि इधर साइड नॉर्थ होता है, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। ठीक है, ये साउथ है और फिर ये हमारा ईस्ट है और ये वेस्ट है। कोई पर्सन है वहाँ पे खड़ा हुआ है, उसके हाथ में कंपास है, तो ये हमारा नॉर्थ हुआ। ठीक है, ये नॉर्थ है। आपको एक किले की डिस्टेंस फाइंड करनी है। सपोज करिए यहाँ पर वो किला है, ठीक है, वो किला है। तो आप जब कंपास से अपनी डिग्री मेजर करोगे तो उसमें जो एक एरो है वो नॉर्थ के साइड होगी और जो दूसरा होगा वो आपके किले के पास होगी। ठीक है, सेंटर में। तो यहाँ पर देखिए एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो सपोज करिए अगर ये एंगल 45 डिग्री का है यहाँ से, ठीक है,
तो वियरिंग को अगर हम सब समझें तो यहाँ पर कोई पर्सन है जिसको हम सब दर्शक बोल सकते हैं। तो किसी भी दर्शक की जो नॉर्थ है वहाँ की दूरी और जो लक्ष्य है मीन्स जो उसका भी टारगेट है, ये टारगेट उसका किला है, उस टारगेट के बीच में जो एक एंगल बनता है, और हमेशा जो एंगल बनेगा उसको हम सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करेंगे। ओके, तो ये हमेशा एंगल ऐसे क्लॉकवाइज जिस निशाने में हमारी घड़ी चलती है तो वो जो एंगल बनता है वही हमारा बियरिंग होता है। देखो यहाँ पर एंगल बना नहीं है, हमने ऐसा एज्यूम किया है, इसलिए ये एक इमेजिनरी एंगल है, मीन्स एक काल्पनिक कोण है। एक ऐसा काल्पनिक कोण जो दर्शक के द्वारा दिखाई गई उत्तर दिशा और लक्ष्य की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनती है, उसी को हम सब बियरिंग बोलते हैं, उसी को हम सब दिक्मान बोलते हैं। तो ये हमारा था। और फिर बियरिंग कैसे फाइंड करते हैं, सपोज करिए ये एंगल आपका 45 डिग्री है, तो इसको हम सब कंपास से पढ़ा है, तो ये हमारा है फॉरवर्ड बियरिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बियरिंग हमारा कितना है 45 डिग्री आया है। और अब हमें इसकी बैक बियरिंग फाइंड करनी है। ठीक है, तो बैक बियरिंग फाइंड करेंगे कैसे, तो जैसे कि 45 डिग्री हमारा है, ये 180 से कम है। ठीक है, ये हमारा 180 से कम है 45, तो इसमें से हम सब क्या करेंगे 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 45 डिग्री कम से, तो जो भी आएगा वो हमारा बैक बियरिंग आएगा। ठीक है, और अगर सपोज़ करिए यही हमारा कहीं इधर बनता, मेजर करते तो इधर तो हम सपोज़ करिए अगर 275 के आसपास अगर इधर बनता, ठीक है, तो हम सब क्या करते 275 जो है ना वो बड़ा है किससे 180 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी बियरिंग आती वो 275 माइनस 180 करते, सॉरी ओके इसमें प्लस करेंगे, सॉरी इसमें प्लस करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो आएगा वो हमारी बैक बियरिंग होगी। ठीक है, अगर 180 से कम होगी तो उसमें ऐड करेंगे, और अगर 180 से ज़्यादा होगी तो उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा तरीका है फॉरवर्ड बियरिंग और बैक बियरिंग फाइंड करने का। फिलहाल ये अभी आपको मैं आगे बताऊंगी, तो यहाँ पर इन शॉर्ट में आपको समझा दे रही। ठीक है, तो मेनली मैंने आपको बताया कि बियरिंग क्या होती है, उसकी डिफिनीशंस क्या होती है, फॉरवर्ड बियरिंग कैसे फाइंड करते हैं, बैक बियरिंग कैसे निकालते हैं, और बियरिंग कितने टाइप्स की होती हैं वो बताऊंगी। तो फर्स्ट वन इज हमारा ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और ग्रिड बियरिंग। ठीक है, तो हम सब मैग्नेटिक बियरिंग फाइंड करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास से, और जो हमारा ग्रिड बियरिंग है उसको हम सब मेजर करते हैं सर्विस प्रोटेक्टर की हेल्प से। ओके, और फिर हम सब चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप, ढलान क्या होता है। ढलान तो आप सभी को पता होगा, मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता। ठीक है, सपोज करिए कोई पहाड़ी है ऐसे ही, तो वहाँ पर देखिए ढलान है, ये मतलब ठीक है। कहीं पर अगर नॉर्मल भी लैंड है ऐसे, कुछ कहीं पे प्लेन लैंड होती है, फिर कहीं पे उठा हुआ है ऐसे नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारा ढलान है। ठीक है, ये हमारा ढलान है। तो स्लोप क्या होता है, हमारे धरातल पर जो प्राकृतिक उतार चढ़ाव है, हमारी पृथ्वी पर जो भी प्राकृतिक उतार चढ़ाव है उन्हें हम सब बोलते हैं ढलान। ढलान हमारे दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट वन इज़ कॉनकेव एंड सेकेंड वन इज़ कॉन्वेक्स, उत्तल ढलान और अवतल ढलान। फिर देखो यहाँ पे ढलान हो गया, तो उनको हम सब डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ हमारा कॉन्वेक्स स्लोप, और फिर नेक्स्ट है हमारा कॉनकेव स्लोप, या फिर ठीक है इनको आप सब बोलते हो उत्तल ढलान और अवतल ढलान, या फिर इन्हीं को हिंदी में ये भी बोलते हैं कि नियमित ढलान और अनियमित ढलान। तो ये हमारे स्लोप थे, और ये टॉपिक भी आपके एग्जाम में आता है कि स्लोप क्या होते हैं या फिर इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, ये आप बता सकते हो वहाँ पे। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम सब देखेंगे ग्रिड सिस्टम के बारे में, ईस्टिंग लाइन क्या होती है, नॉर्थिंग लाइन क्या होती है, सर्विस प्रोटेक्टर के बारे में, प्रिज्मेटिक कंपास, उनके पार्ट्स के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो वीडियो जल्दी अपलोड होगी। मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। जय हिंद।